मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालता था। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। बेटा, अभी घर में राशन नहीं है, तुम्हारे पापा बस राशन लेकर आते ही होंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। ठीक है माँ। बेचारी छोटी सी पिंकी भूख के मारे बहुत ज्यादा बिलख रही थी। वो घर से बाहर बैठकर बड़ी बेसब्री से अपने पापा के घर वापस आने का इंतजार करती है। तभी थोड़ी देर बाद रमेश आता है। रमेश के खाली हाथ देखकर पिंकी काफी उदास हो जाती है। पिंकी को उम्मीद थी कि आज उसके पापा उसके खाने के लिए कुछ लेकर आएंगे, लेकिन रमेश को खाली हाथ लौटा देखकर पिंकी की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। बेटा, तुम इस तरह बाहर उदास क्यों बैठी हो? लेकिन पिंकी रमेश की कोई भी बात का जवाब नहीं देती, तो रमेश पिंकी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। अजी, क्या आप राशन लेकर आए हैं? नहीं, आज भी सेठ ने मुझे मेरी पगार नहीं दी। रमेश की बात सुनते ही मानो कोमल का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कल से घर में खाने के लिए एक दाने का भी राशन नहीं बचा है। हमारी बेचारी बच्ची कल से भूख से तड़प रही है। अरे हम तो बड़े हैं, हम तो जैसे तैसे अपनी भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक छोटी बच्ची अपनी भूख को कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं सब समझता हूँ भाग्यवान, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अरे, अब आपको ही कुछ करना होगा। आप कैसे भी करके आज ही सेठ जी से अपनी पगार लेकर आओ। उन्होंने पिछले 2 महीने से आपकी पगार नहीं दी है। उनको बोलो हमारी भी कुछ खर्चे हैं, हम अपना पेट पालने के लिए ही तो काम करते हैं। अगर वो हमें पैसे नहीं देंगे तो हम अपनी रोटी कैसे खाएंगे? लेकिन मैंने बहुत बार सेठ को टोका और वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे पगार देने से मना कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप अभी दोबारा चाहिए। हमारी पिंकी ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। कोमल की बातें सुनकर पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिंकी को रोता देखकर रमेश उससे पूछता है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? पापा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और भूख के मारे मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। पिंकी की ये बात सुनकर रमेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ठीक है पिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है पापा। फिर रमेश दोबारा अपने मालिक के पास जाता है। क्या बात है रमेश, दोबारा कैसे आना हुआ? मालिक, कृपया करके मुझे थोड़े रुपए दे दीजिए। हमारे घर में पिछले कई दिनों से राशन नहीं है और मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। हमने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रमेश कि मैं तुम्हें पगार दे दूंगा, लेकिन तुम हो कि मुझ पर विश्वास ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भाग रहा हूँ? नहीं मालिक, ऐसा नहीं है, मुझे सच में कुछ रुपयों की ज़रूरत है। मेरी बेचारी बच्ची भूख से बहुत ज़्यादा तड़प रही है। कृपया करके मुझ पर थोड़ा तरस खाइए और मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना, मैं कल तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। लेकिन मालिक, अभी मुझे... देखो, मुझसे आगे बहस मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। रमेश का मालिक उसे डांटकर वहाँ से भगा देता है। फिर रमेश वहीं बैठकर बाहर ही रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? मेरी बेचारी बच्ची भूख से तड़प रही है, वो घर पर खाने का इंतजार कर रही है और मैं उसके लिए एक रोटी तक नहीं ले जा पा रहा। मैं कैसा बाप हूं जो अपनी बेटी का पेट तक नहीं पाल पा रहा। जब रमेश वहाँ पर बैठकर रो रहा था, तभी वहाँ पर एक महिला आती है। रमेश, ये लो कुछ खाना। अरे मालकिन, आप? हाँ रमेश, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना पैक किया है और ये लो, इसमें कुछ रुपए भी है। लेकिन मालकिन, अगर मालिक को पता चलेगा तो? देखो, तुम उस बात की चिंता मत करो, वो सब मैं अपने आप संभाल लूंगी। तुम अभी ये सारा सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है, लेकिन मैं अभी तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। फिर रमेश लंच बॉक्स और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाता है। अरे, आप ये टिफिन कहाँ से लाए? मुझे मालकिन ने टिफिन पैक करके दिया है। फिर रमेश कोमल को सारी बात बताता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज इतने दिनों के बाद हम कुछ खाना खा पाएंगे। हाँ, तुम जल्दी से पिंकी को बुलाओ। हाँ। कोमल पिंकी को लेकर आती है और उसके बाद वो तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट है।
पिंकी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, जिसे देखकर रमेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगा कि हमें कभी भूखे पेट ना सोना पड़े। फिर खाना खाकर सभी सो जाते हैं और फिर अगले दिन रमेश बाकी दिनों की तरह अपने काम पर जाता है। लेकिन वहां पर उसका मालिक उसे बुलाता है और उससे कहता है, जी मालिक कहिए। मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मैं कल तुम्हारा सारा हिसाब किताब कर दूंगा। ये बात सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। फिर रमेश का मालिक उसे कुछ पैसे दे देता है और आगे कहता है, अब से तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक देखो, अब तुम यहाँ से चुपचाप जाओ, मैंने तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दिया है। लेकिन इसमें तो 1 महीने की भी पगार पूरी नहीं है और मेरी तो 2 महीने की पगार रहती है मालिक। तुम्हारे इतने ही पैसे बनते हैं और मैंने कुछ पैसे फाइन के रूप में भी काट लिए हैं। लेकिन मालिक। फिर उसका मालिक रमेश को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है और रमेश उदास होकर घर वापस आ जाता है। क्या बात है जी, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं और आप इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गए? वो दरअसल बात ये है कि रमेश कोमल को सारी बात बताता है। क्या कहा? वो मालिक तो सच में ही बेकार इंसान है। लेकिन कोई बात नहीं जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस जैसे इंसान के पास काम करने से तो अच्छा है कि हम कोई काम ही ना करें, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी वो हमें पैसे नहीं देता, तो उस काम को भला करने का क्या ही फायदा। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कोई ना कोई काम तो जरूर करना होगा, नहीं तो ऐसे हमारा घर ही नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, वो सब हम बाद में सोचेंगे। लेकिन आज हमारी पड़ोसन विमला काकी आई थी, वो हमें चिकन देकर गई है। आजकल विमला काकी कुछ ज्यादा ही चिकन दे रही है। हाँ अच्छा, वो सब छोड़िए ना,